सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं कि जे मेंस के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, जे मेंस का जो रजिस्ट्रेशन है अभी कभी भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या फिर 1 नवंबर से स्टार्ट हो सकता है। तो आज उन्हीं बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा कि required document for required document for registration of the JEE 2025 मेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, अभी जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो दो टाइप के पहले जो बच्चे हैं वो क्या है, अभी 12th के बच्चे हैं कि 12th के बच्चे अभी पूरे के पूरे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। और 12th के बच्चों के साथ जो पीछे वाले जो बच्चे मतलब ड्रॉपर जो बच्चे वो भी साथ साथ में एग्जाम देने वाले। तो जो ड्रॉपर बच्चे रहते उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वो भी हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है 12th के बच्चों के लिए, वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ रहता है आपका, तो फोटोग्राफ जो रहता है वो फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, सबसे पहले स्कैन किया हुआ होना चाहिए। और स्कैन किया हुआ फोटो जो भी रहता है वो कैसा होना चाहिए, 10 KB से लेकर 20 KB तक उसकी क्या होनी चाहिए, साइज होनी चाहिए। उससे ज्यादा साइज का नहीं चलता। मतलब आप अगर 1 MB का अपलोड करना चाहोगे तो ये 1 MB का फोटो अपलोड नहीं होगा। उसके लिए प्रॉपर कितनी साइज चाहिए, 10 KB से लेके 200 KB तक उसकी साइज होनी चाहिए। और फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, मतलब अभी अभी निकाला हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो फोटो रहता है वो कैसा भी होना चाहिए, मतलब कलर में भी चलेगा, ब्लैक में भी चलेगा और व्हाइट में भी चलेगा। लेकिन जो फेस होता है आपका, वो फेस 80% फेस विजिबल होना चाहिए। 80% फेस जो रहता है वो विजिबल होना चाहिए, आपका दिखना चाहिए फेस 80%। और जो बैकग्राउंड रहता है फोटो का, बैकग्राउंड जो रहेगा फोटो का वो प्रॉपर व्हाइट ही होना चाहिए, अलग बैकग्राउंड का फोटो नहीं चलेगा। समझ में आए? और ये फॉर्मेट रहता है, इधर क्या आपका नाम डालना पड़ेगा और नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, जो फोटो आपने जिस दिन फोटो निकाला है आपने वो फोटो की डेट डेट प्रॉपर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। चलो अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है, हाँ, फोटोग्राफ अभी जो बताया मैंने तुमको कि फोटो आपको जो निकालना है वो फोटो मैक्सिमम कम से कम 10 फोटो तो निकालने हैं। 10 फोटो क्यों निकालने हैं आपको? क्योंकि हर प्रोसेस में, मतलब जो भी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस रहेगी आगे, जो भी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस रहेगी या फिर आप जब एग्जाम देने जाओगे एग्जाम सेंटर पे, तब आपको वो फोटो मांगेगा जो आपने निकाला हुआ है, जो आपने अपलोड किया हुआ है। जो फॉर्म भरते समय वही फोटो आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए फोटो थोड़े एक्स्ट्रा निकाल के रखने हैं। चलो अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है सिग्नेचर। आपको सिग्नेचर करनी है कब, जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरोगे तब आपको सिग्नेचर प्रॉपर करनी है। उसकी भी साइज कैसी होनी चाहिए, 4 KB से लेके 30 KB तक उसकी साइज होनी चाहिए। उससे ज्यादा साइज नहीं चलेगी। और ऐसे एकदम रफ पेपर पे सिग्नेचर करने, लाइनिंग वाले पेज पे सिग्नेचर करनी नहीं है। पूरा पेज ऐसा विदाउट लाइनिंग वाला होना चाहिए, उधर आपको सिग्नेचर करना है। और इस सिग्नेचर को प्रॉपर स्कैन करके अपलोड करना है। चलो अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है आपका वो है आपकी क्लास, एक मिनट हाँ। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका क्लास 10 की, एक मिनट, अगली आपकी क्लास 10 की मार्कशीट। क्लास 10 की मार्कशीट जो रहेगी वो आपको स्कूल से मिलेगी। अगर कोई लेके नहीं आया होगा तो क्लास 10 की मार्कशीट लेके आओ। और जो क्लास 10 की मार्कशीट रहती है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड में जो है वही। चलो अगला जो डॉक्यूमेंट है अपना, अगला डॉक्यूमेंट है क्लास 12 की मार्कशीट। अभी क्लास 12 की मार्कशीट किन बच्चों को मिलेगी बेटा? क्लास 12 की मार्कशीट उन बच्चों को मिलेगी जो बच्चे क्या है, ड्रॉपर बच्चे। जो अभी 12th में है, उनको क्लास 12 की मार्कशीट की जरूरत नहीं है। और जब फॉर्म भरोगे आप, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, तो 10th की, 11th की, दोनों की मार्कशीट होनी चाहिए। क्लास 12 की कंपलसरी नहीं है किन बच्चों के लिए जो अभी 12th में है। और जो ड्रॉपर बच्चे उनके लिए क्लास 12 की जो मार्कशीट है वो कैसी है, कंपलसरी। चलो समझ में आया, ये फॉर्मेट रहता है।
ये भी आपको स्कूल से ही मिलेगा, सॉरी कॉलेज से। चलो आगे देखते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ मतलब क्या होता है? आधार कार्ड। आधार कार्ड। आधार कार्ड में प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ मैंने पहले ही बताया तुमको, डेट ऑफ बर्थ और 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अदरवाइज अगर चेंज है तो आप अभी उसको बदल सकते हो, मतलब जो भी आधार कार्ड पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। चलो आगे देखते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब जो भी बच्चे कैटेगरी में आते हैं, हर बच्चों की अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि ओबीसी हो गया, उसके बाद बीजे वगैरह हो गया, उसके बाद एससी बीसी हो गया। ये सभी जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको निकाल के रखनी है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट कब की निकालनी होनी चाहिए? मतलब 1 अप्रैल से पहले निकाली नहीं होनी चाहिए, 1 अप्रैल के बाद ही आपको निकालनी है। चलो अगला देखते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ये है कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। इसमें आपको प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम वगैरह, स्पेलिंग वगैरह सब चेक करना है आपको, और देखना है प्रॉपर है या नहीं है। अगर अदरवाइज अगर कुछ चेंज होगा तो वो चेंज करके रखना है बाद में, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना है। चलो अगला है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अभी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट किस बच्चों को मिलेगा बेटा? पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो बच्चे 40% डिसेबल है। मतलब डिसेबल मतलब उनको 40% दिखने में प्रॉब्लम है, मतलब 40% कोई भी डिसेबल होना चाहिए। जो बच्चे 40% डिसेबल है उन बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके उधर के डॉक्टर से बात करके अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनाना है। अगर आप उस क्राइटेरिया में बैठते हो तो वो डॉक्टर आपको इजीली पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट दे देगा। चलो अगला जो डॉक्यूमेंट है वो देखो। हाँ ये है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। ये देखिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। इधर जो भी डॉक्टर आपको सिग्नेचर करके देंगे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो आपको मिलेगा। चलो तो समझ में आया सब डॉक्यूमेंट। हाँ और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट में और एक क्या, जो अपना जो मेडिकल एसोसिएशन होता है, एक मिनट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसका स्टैम्प भी आपको मिलेगा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट में। चलो अगला जो डॉक्यूमेंट है, अगले डॉक्यूमेंट अभी खत्म हो गए। अभी जो ड्रॉपर बच्चे हैं, ड्रॉपर बच्चों के लिए कौन सा एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगने वाला है ये भी बताते हैं हम। जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए ड्रॉपर बच्चों के लिए वो ड्रॉपर है गैप सर्टिफिकेट, वो डॉक्यूमेंट है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट कैसा? ये देखो, ये जो गैप सर्टिफिकेट रहता है, गैप सर्टिफिकेट भी आपको निकालना पड़ेगा अगर आप ड्रॉपर हो। तो गैप सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है बेटा कि जो आप 1 साल 2 साल गैप लेते हो, उस 1 साल में आपने क्या किया और किस चीज के लिए आपने गैप लिया वो उसमें प्रॉपर मेंशन करना पड़ता है। यही गैप सर्टिफिकेट होता है और उसका एफिडेविट बनाना पड़ता है। एफिडेविट आप बना सकते हो उसका। ये ड्रॉपर के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट। ये गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख लो आप। ये एफिडेविट किया हुआ और ये गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कि क्या क्यों आपने ये मतलब गैप लिया, 1 साल का गैप या फिर 1.5 साल का गैप आपने क्यों लिया, और इधर ये लॉटरी का स्टैम्प रहेगा आपका। चलो अगला जो है, सो थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप अगर पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्या ताकि जब भी हम अपना वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए। और अगर आप पूरी प्रोसेस करना चाहते हैं, हमसे काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस करना चाहते हैं तो हम पूरी प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं टिल मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म से कॉलेज ज्वाइनिंग तक पूरी प्रोसेस हम करवा के देते हैं। अगर किसी को प्रोसेस करनी होगी तो नीचे दिए नंबर पे हमको मैसेज करिए, टीएम करिए, हम आपको पूरी की पूरी प्रोसेस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।